चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूरजपुर में कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत। सूरजपुर जिले के नैनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज में शनिवार सुबह दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 4 मजदूर उसके नीचे दब गए। मौके पर 2 की मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर एस जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर घटनास्थल पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्ग पुलिस से नहीं डरता कहने वाला एनएसयूआई नेता अंडरग्राउंड। दुर्ग जिले के कल्याण कॉलेज में प्राचार्य पर हमला करने वाले एनएसयूआई नेता आकाश कनौजिया अब पुलिस की पकड़ से बाहर है। 9 दिसंबर को एनएसयूआई नेताओं ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विनय शर्मा पर महिला कर्मचारियों से गाली गलौज का आरोप लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसकर हंगामा किया। इस दौरान आकाश ने टेबल पर रखी नेम प्लेट पर स्याही पोती और अपमानजनक व्यवहार किया। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने कहा कि वो पुलिस से नहीं डरता। पुलिस ने कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। रायपुर के रजवाड़ा रिजॉर्ट में गिरी फॉल सीलिंग, 4 घायल। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रजवाड़ा रिजॉर्ट में शुक्रवार देर रात फॉल सीलिंग गिरने से 4 लोग घायल हो गए। घटना के समय रेस्टोरेंट में लगभग 25 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में निर्माण कार्य चल रहा था और सीलिंग का वजन अधिक होने के कारण ये हादसा हुआ। घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने चीख पुकार शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीलिंग के गिरने के कारणों का पता लगाया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ देगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन और घोषित इनाम राशि देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा की। कोयला घोटाला, राकेश जैन ने सूर्यकांत को 50 करोड़ भेजे। छत्तीसगढ़ के कोल घोटाले में ईओडब्ल्यू ने फरार चल रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि राकेश जैन ने फर्जी कंपनियों और हवाला के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध कोल वसूली मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाई। आरोपी पिछले 5 साल से फरार था और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में पेश होने पर उसे 19 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जांच एजेंसी ने बताया कि जैन ने फर्जी खर्च दिखाकर कैश तैयार किया और कमीशन के रूप में पैसे लिया। निगम की कार्रवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। रायपुर के कमल विहार से लगे बोरिया खुर्द इलाके में नगर निगम की टीम अवैध कॉम्प्लेक्स तोड़ने पहुंची, लेकिन भवन मालिक की बहस और धमकियों के कारण टीम को लौटना पड़ा। ये 3 मंजिला व्यावसायिक भवन डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर शैलेंद्र पुष्पकार का बताया जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने आवासीय मंजूरी लेकर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाया और नहर की जमीन पर कब्जा किया। नगर निगम पहले भी कई नोटिस जारी कर चुका है। अधिकारियों की अनुपस्थिति और भवन मालिक की हरकतों के कारण कार्रवाई को रोकना पड़ा। कांग्रेस नेत्री के बेटे पर दुष्कर्म का केस दर्ज। कोरबा जिले में कांग्रेस नेत्री के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी और युवती की दोस्ती 2019 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। शादी से इनकार के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जाँच शुरू हो गई। जीपीएम कलेक्टर ने अनुपस्थित अधिकारियों को फटकारा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मगुर्दा गांव में आयोजित जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपने स्टॉल पर मौजूद नहीं पाए गए। कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में ग्रामीणों से 45 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ का मौके पर समाधान किया गया और बाकी मामलों के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया। धमतरी में मरीज ले जा रही एम्बुलेंस का सस्पेंशन टूटा। धमतरी जिले में मरीज को जिला अस्पताल ले जा रही 108 एम्बुलेंस का सामने का सस्पेंशन टूट गया। ये घटना सिहावा चौक के पास हुई। गनीमत रही कि एम्बुलेंस पलटी नहीं और मरीज सुरक्षित रहा। तुरंत दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोग एम्बुलेंस के खराब हालत से चिंतित हैं। हादसे के समय आसपास भीड़ जमा हो गई और लोग मदद के लिए दौड़े। प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू की है और वाहन की मरम्मत का आदेश दिया गया है।
विधानसभा बहिष्कार पर साय बोले, हार से बौखलाई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रियों के साथ सरकार के 2 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के पुनर्वास नीति में बदलाव कर सरेंडर करने वाले को जमीन और घोषित इनाम राशि सीधे दी जाएगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास पर आधारित किताब का विमोचन भी किया। वहीं कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया। सीएम साय ने कहा कि हार से बौखलाई कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा और निगम चुनाव में पिछड़ गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन बहिष्कार उनका व्यक्तिगत फैसला है। कांग्रेस ने दी धान खरीदी केंद्रों पर तालाबंदी चेतावनी। दुर्ग जिले के कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किसानों को टोकन न मिलने के कारण धान बेचने में परेशानी होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इस कारण केंद्रों में जगह की कमी और जाम की स्थिति बन रही है। ठाकुर ने टोकन लिमिट बढ़ाने और धान परिवहन नियमित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो खरीदी केंद्रों पर तालाबंदी की जाएगी। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रायगढ़ में ऑटो ड्राइवरों के लिए आई कार्ड जरूरी। रायगढ़ में अब ऑटो ड्राइवर बिना वर्दी और आई कार्ड के ऑटो नहीं चला सकेंगे। ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह ने ड्राइवरों से मुलाकात कर साफ निर्देश दिए कि पहचान के लिए सभी को वर्दी पहननी होगी और आई कार्ड साथ रखना होगा। इसके बिना ऑटो चलाना प्रतिबंधित होगा और उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। रायगढ़ ऑटो संघ में लगभग 1500 ड्राइवर हैं। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था सुधारने और यात्रियों को सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया है। इस नए नियम से यातायात में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बलरामपुर में बस बाइक में टक्कर, 2 युवकों की मौत। बलरामपुर जिले के कुसमी में फ्राइडे शाम तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवक घायल हुए, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई। घायल युवक का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार पल्सर बाइक पर 3 युवक ग्राम मोती नगर के रहने वाले थे और कुसमी से अपने घर लौट रहे थे। बस तेज रफ्तार में जनपद कार्यालय के पास उनकी बाइक को टक्कर मारकर पलट गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। स्थानीय लोग दुर्घटना के कारण सड़क सुरक्षा पर चिंता जता रहे हैं। टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 27 दिनों के लिए रद्द। टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18113 और 18114 को 12 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक 27 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। बिलासपुर रेलवे जोन के सीनियर पीआरओ संतोष कुमार ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे में मेंटेनेंस कार्य के कारण ट्रेन संचालित नहीं होगी। ट्रेनों की देखरेख किसी वर्कशॉप में होती है और सुधार कार्य के दौरान इसे रद्द करना आवश्यक था। यात्रियों के लिए असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया। इस अवधि में यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों और अन्य ट्रेनों का उपयोग करने की सलाह दी गई। रेलवे स्टेशन पर नशे में महिला पुरुष के बीच खूनी संघर्ष। रायपुर रेलवे स्टेशन पर पार्सल ऑफिस के पास शनिवार देर रात नशे में महिला और पुरुष के बीच संघर्ष हुआ। विवाद बढ़ने पर पुरुष ने महिला के सिर पर दारू की बोतल दे मारी। हमले में महिला के सिर, गले और बाजू में चोट आई। दोनों स्टेशन परिसर में पहले से जानते थे और भीख मांगते थे। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बार बार भागने की कोशिश कर रही थी। आरोपी युवक मौके से फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। बिलासपुर निगम के 22 कर्मियों की नियुक्ति बहाल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत 22 कर्मियों की नियुक्ति बहाल कर दी। नगर निगम कमिश्नर द्वारा 18 सितंबर को नियुक्ति रद्द करने का आदेश रद्द किया गया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कर्मचारियों को निगम में चपरासी के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे पिछले वेतन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन उनकी वरिष्ठता नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से मानी जाएगी। अधिकारियों की मनमानी और निरंकुशता को कोर्ट ने गंभीर माना और सभी विवादित आदेश रद्द किए। रायपुर को मिलेगा नया गौरव पथ। रायपुर नगर निगम शहर की सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नया प्रोजेक्ट गौरव पथ 2 शुरू कर रहा है। ये मार्ग बूढ़ापाड़ा बिजली कार्यालय से पचपेड़ी नाका तक लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा होगा। नगर निगम ने टेंडर फाइनल कर दिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। योजना तैयार करते समय स्ट्रीट वेंडर्स और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया है। नया मार्ग शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने, यातायात प्रवाह सुधारने और शहरी सूरत सुधारने में मदद करेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी, कलेक्टर से मिले कांग्रेसी नेता। बिलासपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी का नाम सूची से हटाकर भिलाई नगर के वार्ड नंबर 54 में जोड़ दिया गया। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक मिलीभगत करार दिया। कलेक्टर ने शिकायत पर जाँच कराने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये गंभीर मामला है और तत्काल समाधान की आवश्यकता है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और मतदाता हक सुरक्षित रहे।